जानकारी की तस्वीर जो है, पहली तस्वीर सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। तस्वीर किस तरह से वहां पर हालात बने, लोग जो है रोते बिलखते वहां पर नजर आए। आखिर उनसे क्या सवाल जवाब किए गए, ये भी तस्वीरों में देखने को मिला। और साथ ही साथ ये तस्वीर जो है, नई तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, यहां पर आतंकी की ये पहली तस्वीर है जो इस कैमरा में कैद हुआ है। जब वो फायर करता है, वहां पर दहशत फैलाता है, तब की तस्वीर बताई जा रही है। हाथ में बंदूक लिए आप देख पा रहे होंगे इस आतंकी को। ये पहली तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कुर्ता पजामा पहना ये शख्स हाथ में बंदूक लिए यहां पर फायर करता है और देखते ही देखते 26 लोगों की जान इसमें चली जाती है। ये पहली तस्वीर सामने आई है। एक आतंकी इस तस्वीर में कैद हुआ है। अब जो है पूरी सतर्क सेना हो चुकी है और आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक पूरी कोशिशें लगाई जा रही हैं सेना की तरफ से, जवानों की तरफ से, कि कैसे ना कैसे करके जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए, नेस्तनाबूद इन लोगों को किया जाए। ये आतंकी की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। कुर्ता पजामा पहने, हाथ में बंदूक लिए यहां पर फायर करता हुआ वो नजर आया। दहशत इसने फैलाई थी, लोग चीखते पुकारते इधर उधर भागते हुए उस समय नजर आए थे। कई सारे वीडियोस आपने देखे, कई महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं और गुहार लगा रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, छोड़ देने की गुहार लगा रही हैं, पर ये छोड़ते नहीं हैं, सवाल जवाब करते हैं और उसके बाद बंदूक तान देते हैं और मार देते हैं। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। दिल्ली से कश्मीर तक हलचल तेज हो चुकी है। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में मौजूद हैं। पीएम मोदी को एनएसए ने ब्रीफिंग दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में अब सरकार भी है। दिल्ली से कश्मीर तक हलचल तेज हो चुकी है। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में भी मौजूद हैं। कल भी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी और उससे पहले दिल्ली में भी बैठक की थी। आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हैं और वहां पर मीटिंग होने जा रही है। पीएम मोदी को एनएसए ने ब्रीफिंग भी दी है। अब सीसीएस की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जैसे ही वो भारत लौटे पीएम, एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद सीसीएस की बैठक अब कुछ ही देर में होने वाली है। आगे की रणनीतियां तैयार होंगी, किस तरह आगे अब बढ़ना है और इन आतंकियों से बदला लेना है। क्या वो रणनीतियां रहेंगी, किस तरह आगे बढ़ना है, उस पर मंथन, चर्चा और तैयारी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 9 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग तस्वीर। सऊदी से पीएम लौट चुके हैं। एक्शन में अमित शाह नजर आ रहे हैं। घायलों का इलाज भी जारी है। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर जवान हैं। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा रखी गई है। यूपी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पर्यटकों की वापसी की भी तैयारी हो रही है। विशेष विमान की तैयारी कर दी जा चुकी है। एयर इंडिया और इंडिगो से ये सभी वापस भेजे जाएंगे। अभी सभी को श्रीनगर में रखा गया है और जल्द ही इन्हें वापस वहां से भेजा जाएगा इनके घर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला और इस हमले में 26 जानें चली गई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को निशाना बनाया और इस हमले से पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस स्वदेश भी आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यटक भी शामिल थे। आतंकी हमले में इंदौर निवासी सुशील की भी मौत हो गई है, जो परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। आतंकियों ने उनकी बेटी को भी गोली मार दी है, जबकि इस हमले में रायपुर के कारोबारी को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ के 3 लोग इस आतंकी हमले में घायल हैं, जबकि छिंदवाड़ा चिरमिरी के कई लोग अभी फंसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर के युवक की भी जो है उनकी भी मौत इस आतंकी हमले में हो गई है। आप वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की गई, किन किन के साथ, कौन कौन था उनके साथ गया था वहां पर घूमने के लिए? अभी क्या कब उन्हें वापस लाने की तैयारी है? जानकारी विस्तार से दीजिए। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में इंदौर के सुशील की मौत हो चुकी है। इस वक्त हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। उनके भाई हैं विकास, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। आपकी कब बातचीत हुई थी परिवार के किसी सदस्यों से? गोली लग गई है। जी आप बताइए कि कब क्या बात हुई, क्या बताया उन्होंने? कल 9:30 बजे के करीब उनके बेटे ऑस्टिन का फ़ोन आया मेरे पास में कि पापा को गोली लग गई और पापा की डेथ हो गई है। बाद में उनकी बेटी से भी मेरी बात होती रही तो उसको भी पैर में गोली लगी हुई है और हॉस्पिटल में उसका इलाज के लिए वो उसको ले गए थे। बाद में फिर आज 12:30 बजे वहाँ से वो लोग जम्मू से निकलेंगे, दिल्ली होते हुए इंदौर लाया जाएगा। इंदौर कलेक्टर से भी आपकी बात हुई थी, उन्होंने क्या इसमें? हाँ, इंदौर कलेक्टर के द्वारा बात हुई तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हमारा सहयोग पूरा रहेगा आपके परिवार के साथ में और जो भी व्यवस्थाएं रहेगी वो कलेक्टर साहब अपने देखरेख में करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे लाने के लिए। बेटी को कहाँ पे गोली लगी है, कैसी हालत उनकी? बेटी को पाँव में गोली लगी हुई है और फिर इसका हम ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि फिर हमारे फ्यूनरल में और दूसरी प्रोसेस में हमारे को ज़्यादा समय लग जाएगा। इस कारण से उसको पट्टा लगा के इंदौर लाएंगे और इंदौर में फिर हम उसका इलाज कराएंगे। अभी शुरुआती इलाज के बाद सीधे उनको लेकर यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग? हाँ। और आज आपकी बात हुई थी कि आपकी भाभी से? आज मेरी भाभी से बात हुई है 9:30 बजे के लगभग। तो भाभी ने बोला है सब कुछ अभी तो ठीक है और बस यही प्रोसेस के बारे में उन्होंने यही बताया कि प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और वो एयरलिफ्ट कर ही पहुंचाएंगे। उस वक्त कुछ घटना के बारे में बताया कि वो वहाँ पे क्या मतलब मौजूद थे, कैसी पूरी घटना हुई? हाँ, मेरी भाभी ने यही बताया कि दोनों बच्चे गेट की तरफ आगे थोड़ा सा चलकर हमसे अलग हो गए और आगे चल के जाने लगे और मेरे ब्रदर को टॉयलेट की प्रॉब्लम थी तो टॉयलेट उसको आई तो भाभी बोले कि चलो अपन पीछे वहाँ टॉयलेट के लिए वो जाते, तो वो पीछे रुक गए और इसमें एक आतंकवादी आकर और उसको नील डाउन करवाया और पूछा धर्म आपका क्या है। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ और उन्होंने उसको नील डाउन करा के और बोला कि कलमा पढ़ो और गोली मार दी उन्होंने। उस वक्त भाभी आपकी उनके साथ ही मौजूद थी? हाँ, मेरी भाभी उनके साथ ही मौजूद थी वहाँ पर। आपको कब जानकारी मिली, कितने बजे आपको कॉल आया? रात को 9:30 बजे के करीब। जी, आज जैसे आपको पता चला कि आतंकी हमला हो गया जहाँ आपके भाई घूमने गए हैं, फिर आपने यहाँ से फ़ोन लगाया, बातचीत हो पाई या फिर वहाँ से फ़ोन आया था? नहीं, एक्चुअली ना हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था वो लोग कि उस तरफ घूमने के लिए गए हैं, ऐसा हमें कुछ भी अंदेशा नहीं था, नहीं बताया था उन लोगों ने। अपना उनका पर्सनल था ये। अच्छा, उनका पर्सनल था? उनका पर्सनल था। बाकी हम लोग गुड फ्राइडे के दिन चर्च में साथ में बैठे और साथ में बैठ के हमारी बातचीत होती रही। और यहाँ से ये चारों लोग गए थे? ये चारों लोग गए थे और ये शनिवार को निकले थे ये लोग। उनकी बेटी भी किसी बैंक में नौकरी करती है? हाँ, बैंक में नौकरी करती है सूरत गुजरात में। अच्छा, एक आवाज़ आ रही है, हम उनके घर के बाहर गए थे, पड़ोसियों ने कहा कि जिसमें वो कहते हुए एक महिला की आवाज़ आ रही कि मेरे पति को बचा लो, तो आसपास के लोगों ने कहा कि वो आपकी भाभी की आवाज़ है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मेरी भाभी की आवाज़ है ये। हाँ, एक वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है और जिसमें पीछे से आ रहा है कि मेरे पति को बचा लीजिए, उस आवाज़ को लेकर, ये उन्हीं की आवाज़ है? यह जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की आवाज़ है। अब ये पोस्टेड कहाँ पे थे, कहाँ पे? मेरा ब्रदर जो है अलीराजपुर में LIC में एक अधिकारी की पोस्ट पर वहाँ काम कर रहा था 3 सालों से वहाँ पर,
और अभी उसके 3 साल कंप्लीट हो ही गए थे और इंदौर आता वो, और उसके पहले ये हादसा हो गया। आपके भाई से आपकी आखिरी ये जो मुलाकात है वो कब की हुई थी, कब मिले थे आप? हम लोग गुड फ्राइडे के दिन मिले थे चर्च में। चर्च में कोई फोटो है पूरी परिवार की जिसमें आप साथ में नजर आ रहे हैं? मेरे पास में है इसमें। ये फोटो जरा बताएंगे इसमें? देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे सुशील जिनकी आतंकी हमले में मौत हुई है उनका पूरा परिवार है। और ये तस्वीर देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये शायद यही है। ये मेरे ब्रदर है, ये मेरा बड़ा भाई सुशील नथानियल है। सुशील नथानियल है, हाँ जी। और ये उनकी वाइफ जेनिफर सुशील, और ये उनकी बेटी, और ये उनका बेटा है। अच्छा, ये जो तस्वीर में नजर आ रही है यही आकांक्षा, इनकी पैर में गोली लगी है? हाँ हाँ जी। इनसे कुछ बात हो पाई आकांक्षा से आपकी? हाँ, आकांक्षा से भी मेरी बात हुई है, तो उसने यही बताया कि प्रशासन का हमको पूरा सहयोग है और हम लोगों को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं वो लोग। बेटे और उनकी जो पत्नी है वो ठीक है? हाँ, वो दोनों ठीक है, बेटा और भाभी दोनों ठीक है। और एयर लिफ्ट कितने बजे की आपको जानकारी? एयर लिफ्ट कितने बजे करेंगे? वो 12:30 बजे करेंगे। 12:30 बजे। तो इंदौर के लगभग कितने बजे तक आने का? इंदौर का एक अंदेशा है 5:30-6 बजे तक। 5:30-6 बजे तक। हाँ। उनकी भाभी जो आपकी पत्नी है वो है यहाँ पे, उनसे बातचीत हो पाएगी। और आज सुबह सब कुछ ठीक है? और गोली क्या जो पैर में लगी थी वो निकाल दी गई है? नहीं, वो नहीं निकाली हुई। नहीं निकाली? नहीं। तो गोली क्या यहाँ इंदौर लाके यहाँ पे ऑपरेशन करके निकाली जाएगी हम लोग? और शायद उधर दूसरे जो फ्यूनरल है इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए उनके घर पे। और अभी हमने उनके भाई से बातचीत की है और ये तस्वीर में पूरा परिवार नज़र आएंगे आपको। ये सुशील जिनकी मौत हुई है उनके भाई का परिवार है, इस वक्त हम उनके घर पे ही मौजूद हैं। हमने उनसे बातचीत की, वो तस्वीर भी दिखाई जो फैमिली फ़ोटो है। दुखद हादसे में एक पूरी दुखद घटना है, या आतंकी हमले में मौत हो गई है। क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत ही शौक की बात है, क्योंकि देखिए एक परिवार जो खुशी मनाने के लिए गया था वो गम में बदल गया है। और हम यही चाहते हैं कि ये सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए कि ये आतंकियों का मतलब कि इनको सज़ा मिले। इसमें बिना वजह का मारे गए हैं, इसमें क्या किसको मालूम था कि ये इस तरह की खुशियाँ मनाने के लिए गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे और इस तरह मारे जाएंगे ये लोग। धर्म के नाम पे इन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे जी। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी इस बात को लेके आगे प्रोटेस्ट कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि नाम पूछा, धर्म पूछा, फिर गोली मारी आते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है ना। अगर इंसानियत है तो फिर इस तरह के कैसे धर्म के नाम पे ये लोग आगे आके ऐसे कर रहे हैं। आपकी कुछ बात हुई भाभी से, उनकी पत्नी से बात हुई आपकी? भाभी से बातें भी, जब मेरे हस्बैंड बातें करते मैं पास में ही खड़ी थी मैं, और यही बोल रही थी, भाभी भी बोल रही थी कि ऐसे कैसे हो गया, देखो ये लोग कैसे कर दिए, इन लोगों ने कैसे मौत दी करके। तो आखिर हमें इंतजार कर दिया अचानक से, डेड बॉडी गोली भी बरसाने। आखिर कब लाई जाएगी और जो बाकी परिवार के लोग हैं वो भी आखिर कब पहुंचेंगे, इंतजार इन सभी को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप बातचीत जारी रखिए। बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आतंकी हमले पर सीएम साय ने कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं पर देश ने करारा जवाब दिया है। मोदी जी सऊदी अरब से वापस लौट गए हैं। मोदी जी ने एयरपोर्ट में ही बैठक ली है। गंभीरता समझ इससे ही आती है। सभी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। रायपुर के दिनेश मिरानिया का भी निधन हुआ है। स्थानीय प्रशासन परिवार के संपर्क में है। पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग दिया जाएगा, ये बयान सीएम साय ने दिया। पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है, तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानिया ऐसा नाम है, उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं।